Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. डोनाल्ड ट्रंप, ये वो नाम है जिसे सुनकर कई देशों के सर्वे सर्वा इन दिनों कांप रहे हैं। वजह यह है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश को इन दिनों अगर उनका मूड हुआ तो सीधे धमकी देते हैं कि हमें इस देश पर कब्जा करना है। रिजल्ट के तौर पे ग्रीनलैंड, इससे पहले वेनेजुएला और कई ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच बीच में इस बात पर भी अपनी भड़ास निकाली कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला और इसको लेकर भी उन्होंने खूब ज़्यादा नॉर्वे को खरी खोटी सुनाई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इस खबर पर बातचीत करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में इन दिनों कुछ तो चल रहा है। चल ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अपने माइंड में कोई बड़ा प्लान या एक उसकी स्क्रिप्ट लिख के बैठ गए, क्योंकि पिछले साल 2025 में जिस तरीके की हालात हमने देखे, टैरिफ बम फोड़ना हो या फिर जैसे कि हमने बताया आपको वेनेजुएला पर रातों रात अटैक कर देना हो, वहाँ के निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लेना हो और उसके बाद ग्रीनलैंड को सीधे तौर पे धमकी कि हम प्यार से कह रहे हैं मान जाइए वरना सीधे अब हमला करेंगे। और इस तरीके के अल्टीमेटम बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अमेरिका को बॉस बनाने के लिए तुल गए, लग गए और वो बात अब तूल के तरीके से लोग पकड़ने लगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इस पर विस्तृत रूप से बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी हैं। सोनम, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों काम कर रहे हैं, खास करके पिछले जो सेकंड उन्होंने अपने प्रेसिडेंट पद का जो उन्होंने ग्रहण किया अपने पोस्ट को, और उसके बाद से 2.0 में ट्रंप जो हैं एक अलग लेवल पर चल रहे हैं। ट्रंप जिस तरीके से कई देशों पर सीधे तौर पे पहले तो टैरिफ लगाना, उसके बाद से हमले करना और अभी ताज़ा मामला ग्रीनलैंड, इसके लिए डेनमार्क से भी ठन गई उनकी। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सिलसिलेवार रूप से आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर एक साल के अंदर कई देशों पर ट्रंप का हमला हुआ है, आखिर क्यों? बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की एक खुन्नस है या फिर एक सोची समझी रणनीति है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसे कैसे अब मजबूत करना है। तो क्या एक रणनीतिक तौर पर वो काम करते हुए दिख रहे हैं? तो अगर हम बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर एक साल में कितने देशों पर हमला करते हुए यहाँ पर अमेरिका नजर आया। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक साल में 8 युद्ध रुकवाए। हालांकि इस दौरान ये सामने आया कि उन्होंने जो है 7 देशों पर बमबारी भी की। वहीं हम बात करें यमन की, सीरिया, ईरान, इराक, सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला। और यमन में जब उन्होंने ऑपरेशन चलाया, इसके बाद फिर इराक में ऑपरेशन चलाया। तो ये कई ऐसे देश हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है हमला करते हुए नजर आए। और यहां तक कि अभी जो वेनेजुएला रिसेंट वाला हमने देखा कि वेनेजुएला पर ड्रग स्मगलिंग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कैरिबियन सागर में हमले शुरू किए, फिर वहां पर ड्रोन अटैक किए और फिर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लाए। तो यहाँ पर अब जो दादागिरी ट्रंप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर इसके पीछे ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है और आखिर ट्रंप ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं और ट्रंप अब आगे क्या क्या करते हुए नजर आ सकते हैं? तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो ट्रंप है वो अब कौन कौन से जो देश हैं वो ट्रंप के निशाने पर हैं। तो ये 7 देश हैं जिसमें ईरान, ग्रीनलैंड, क्यूबा, पनामा, कोलंबिया, कनाडा और मेक्सिको। और यहाँ पर ग्रीनलैंड जो है उनकी तरफ से क्या कहा गया? ग्रीनलैंड के लिए उनकी तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है, इससे पहले कि चीन और रूस यहाँ पर कब्जा कर लें, इससे पहले तो अमेरिका को इससे खतरा होगा, इसलिए ग्रीनलैंड को हर हाल में जो है यहाँ पर लेकर रहेंगे। वहीं ईरान के लिए वो कहते हैं परमाणु हथियारों का जो खात्मा है, ईरान में जो है सत्ता विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों को ट्रंप सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और एक्शन भी ले सकते हैं। और हमने भी देखा था कि न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की तरफ से पिछली बार हमला किया गया जब इजराइल के साथ ऑपरेशन किया गया था। और क्यूबा, जो यहाँ पर ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा पतन के कगार पर है और शायद ही अब जो है क्यूबा टिक पाएगा। तो मार्को रूबियो की तरफ से भी बयान आया, अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्यूबा बहुत बड़ी मुसीबत में है। और मेक्सिको की बात करें तो यहाँ पर ड्रग कार्टेल्स को लेकर जो ट्रंप की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। ट्रंप ने कहा था कि मेक्सिको के साथ कुछ ना कुछ करना ही होगा क्योंकि ड्रग्स मेक्सिको के रास्ते अमेरिका आ रही है। वहीं अगले देश की बात करें, कोलंबिया की, तो ज़्यादा दिन ड्रग्स नहीं बेच पाएगा, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। और सीधे तौर पर ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो को बीमार आदमी बताया और कहा कि उन्हें कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना पसंद है, वो ऐसा ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा। ठीक है,
इसके बाद कनाडा की बात करें तो यहाँ पर दरअसल चुनाव जीतने के बाद ट्रंप जो है 29 नवंबर 2024 को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मिले। तब उन्होंने कहा कि कनाडा को यूएसए का यहाँ पर 51वां राज्य बन जाना चाहिए। तो एक तरह से कनाडा पर भी ट्रंप की नज़र बनी हुई है। वहीं पनामा की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि नहर हमारे कंट्रोल में होगी। पनामा अमेरिकी जहाज़ों से बहुत टैक्स ले रहा है, जो गलत है। पनामा नहर अमेरिका को वापस कर दी जाए। और मार्च 2025 में फिर से ट्रंप ने ऐसी बात की, पहले 22 दिसंबर में की, फिर मार्च 2025 में की। फिर यहाँ पर अब जो एक और कदम ट्रंप उठाते हुए दिख रहे हैं वो 500% टैरिफ का। टैरिफ पर लगातार टैरिफ को लेकर वो कई देशों को धमकियां दे रहे हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि ट्रंप वर्सेस जो यूरोपियन नेशंस का जो मामला सामने आ रहा है वो ग्रीनलैंड को लेकर सामने आ रहा है। जब उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का जो देश विरोध कर रहे हैं उन यूरोपियन नेशंस पर उनकी तरफ से टैरिफ ठोका गया, जिसके बाद अब जो है ट्रंप वर्सेस यूरोपीय संघ निकलकर सामने आ रहा है। और यहाँ पर ग्रीनलैंड में जब जो कई यूरोपीय देशों की जो सेना भेजी जा रही है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या अब ट्रंप वर्सेस यूरोप का जो यहाँ पर एक तरह से जो युद्ध है वो देखने को मिलेगा, जिसके बाद लगातार जो है 500% की टैरिफ की जो धमकी है, क्योंकि नए वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने और अमेरिका की जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के लिए ट्रंप अब टैरिफ को एक वेपन की, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का एक सीधा यहाँ पर जो फंडा है वो ये है कि जो उनकी बात मानेगा उनके साथ उनके मुताबिक उनकी शर्तों पर ट्रेड करेगा और दोस्ती निभाएगा, उससे टैरिफ में छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अब जो उन्होंने भारत, कनाडा, यूरोप और ब्रिटेन जैसे देशों से रिश्ते खराब किए, टैरिफ की धमकियां दी। लेकिन ऋतिक, वही सवाल है कि आखिर ऐसा ट्रंप क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? और आधी दुनिया पर अमेरिकी कब्जे की सोच है, उसके पीछे क्या कुछ कारण है? तो यहाँ आपको बता दें कि 2 दिसंबर 1823 को अमेरिका के जो 5वें राष्ट्रपति थे जेम्स मोनरो, उन्होंने अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक पॉलिसी पेश की थी, उसका नाम था मोनरो डॉक्ट्रिन। इसके मुताबिक जो है दुनिया यहाँ पर 2 हिस्सों में बटी हुई है, पुरानी दुनिया यानी जो यूरोप है और नई दुनिया यानी कि अमेरिका। और दोनों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग है और उन्हें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। और यहाँ पर जो यूरोपीय देश है वो अमेरिकी महाद्वीप, अगर हम बात करें तो उत्तर और जो दक्षिण अमेरिका है उसमें दखल नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका इसे दुश्मनी और जो उसकी सुरक्षा है, जो उसकी सिक्योरिटी है, उसके लिए एक बड़ा खतरा मानेगा। और जो अब अमेरिका यहाँ पर जो है मोनरो डॉक्ट्रिन पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट्स ने एक नया टर्म गढ़ा है जिसे कह रहे हैं डॉनरो डॉक्ट्रिन। ट्रंप भी इसका जिक्र कर चुके हैं। जब मादुरो की गिरफ्तारी हुई थी तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया था कि हमारी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, उसके चलते जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिकी प्रभुत्व पर कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। हमारी जो नई नेशनल सिक्योरिटी के चलते उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और हम इसे अमेरिका के दुश्मनों और साथ ही विरोधियों के लिए ऑपरेशन का बेस नहीं बनने देंगे। तो ये अमेरिका की तरफ से बयान देखने को मिला। और यहाँ पर जो जीडीपी से ज़्यादा जो एक और अहम रीज़न सामने आ रहा है कि क्या सोची समझी रणनीति है ट्रंप की, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है उसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका पर जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा है और जो उसकी इकोनॉमी है वो अभी डगमगाती हुई नजर आ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका पर यहाँ पर $38.5 ट्रिलियन का कर्ज है, यानी कि $30.6 ट्रिलियन जीडीपी वाले अमेरिका के ऊपर उसकी जीडीपी से भी कई ज्यादा कर्ज है, जो जीडीपी का कहा जा रहा है कि 124% है। और हर साल इस कर्ज पर करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा ब्याज अमेरिका को देना पड़ रहा है और ये रकम अमेरिका के डिफेंस बजट से भी ज्यादा बताई जा रही है। और अमेरिका में महंगाई भी बढ़ रही है, ऊंची ब्याज दरों की वहां पर लोगों को मार झेलनी पड़ रही है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या इस वजह से ट्रंप ये जो टैरिफ की धमकी है और दुनिया के जो कई देश हैं उन पर अब जो ट्रंप की नज़र बनी हुई है, तो इसके पीछे कई जो है तर्क दिए जा रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की सीनियर फेलो रेबेका है, उनका मानना है कि टैरिफ लगाना ट्रंप की ताकत के साथ साथ मजबूरी भी है, क्योंकि अमेरिका को अपनी स्थिति ठीक करने के लिए पैसा चाहिए, यानी कि ट्रंप को पैसा चाहिए। क्योंकि लेकिन इसकी मार अमेरिकियों को भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ट्रेड कम होने लगा है और जो महंगाई है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी है। और इसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तो वो हालांकि अलग मामला है कि क्योंकि ट्रंप जो है लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते हैं और वहाँ पर रूस और चीन का बयान सामने आता है कि आप रूस और चीन का नाम ना लीजिए। तो अब आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या
इन्फ्लेशन, महंगाई और जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की फ़िलहाल हालात हैं मौजूदा, उसकी वजह से ट्रंप जो है टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये पूरा मामला है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अभी सोनम ने ये पूरी जानकारी आपको दी है कि देखिए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं कि दुनिया का बॉस बनाना है किसी तरीके से अमेरिका को, और जो भी देश अमेरिका के आगे घुटने टेकेगा वो उनके साथ सही रहेंगे। अगर नहीं रहा तो फिर उस पर या तो टैरिफ की मार जो है वो झेले फेंकेंगे, इसके साथ कई दबाव बनाने की वो कोशिश करेंगे, जैसे ग्रीनलैंड पर भी वो उन्होंने बनाने की कोशिश की है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में।